बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। पोलियो ने लाहौर का पीछा न छोड़ा। आउटफॉल रोड, महमूदपुटी, गुलशन रावी में वायरस की तस्दीक। अगस्त में नमूने लिए गए थे। पेदर पे महमात भी शहर को पोलियो फ्री न बना सके। पोलियो की तस्दीक ने हुकाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। महकमा सेहत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। शहर में पोलियो वायरस का खतरा बरकरार। शहर के सीवरेज के तमाम नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। कौमी इदारे सेहत ने लाहौर के तमाम सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की है। आउटफॉल रोड, महमूद बूटी, गुलशन रावी से अगस्त में नमूने लिए गए। मुल्तान रोड डिस्पोजल स्टेशन से अगस्त में नमूने लिए गए। लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी से महकमे सेहत की कारकर्दगी का पोल खुल गया। वाज़ेह रहे कि शहर गुज़श्ता 2 साल से पोलियो वायरस से पाक नहीं हो सका। जनरल अस्पताल के बाद म्यू अस्पताल से भी बच्चा गायब। म्यू अस्पताल के बच्चा वार्ड से नौमौलूद बच्ची मुबैना तौर पर अगवा। नामालूम खातून बच्चा वार्ड से बच्ची को लेकर गई। कैमरा फुटेज की मदद से खातून की तलाश जारी है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। अस्पताल इंतजामिया से भी पूछगिछ जारी है। मुरीदके के कासिम की एक दिन की बेटी को नामालूम खातून ने बच्चा वार्ड से अगवा किया। मुतासिरा बाप के मुताबिक उनके यहाँ आज लेडी वेलिंगटन अस्पताल में बेटी पैदा हुई, जिसे तबीयत नासाज होने पर म्यू अस्पताल लाया गया था। बाप के मुताबिक बेटे के साथ मौजूद रिश्तेदार मेडिसिन लेने के लिए बाहर आए थे। उधर एक बेटी होती, मेरी बाजी बेटी होती, मेरी मामा बेटी होती, खाला मेरी गई थी अंदर। उन लोगों को बाहर काम होया पड़ा मेरे साथ रिपोर्टें जमा करवाने के लिए। बाद में गई है वो, उधर मेरी बेटी नहीं है। ये बच्ची क्यों चेक करने के बगैर क्यों बाहर निकालती है? हर हॉस्पिटल में ऐसे नहीं होता। वाकई की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसमें खातून को बच्ची लेकर जाते देखा जा सकता है। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। नर्सरी में दाखिल दीगर बच्चों के वालिदैन ने अस्पताल सिक्योरिटी पर तहफ्फुजात का इजहार किया। टेस्ट के लिए भी बंदे को बाहर जाना पड़ता है। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि वॉशरूम भी बंदे को जाना पड़ जाता है, कोई काम बंदे को जरूरी बाहर आना पड़ जाता है। एक बंदा तो मरीज के पास होना चाहिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा बच्ची को उस वक्त वार्ड से उठाने में कामयाब हुई जब बच्ची के लवाहिकीन अद्वियात के लिए और वार्ड अटेंडेंट किसी काम से दूसरी तरफ गई थी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा पहले से ही नर्सरी के अंदर मौजूद थी, जिसे जल्द गिरफ्तार करके बच्ची बाजियाब करवाई जाएगी। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ वकास अहमद, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें महंगाई का सैलाब आम आवाम निढाल। चावल मजीद 32 रुपये बढ़ गए। 1000 रुपये मन महंगे। 1 किलो सुपर कायनात चावल की कीमत 400 रुपये हो गई। महंगाई के हाथों परेशान शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। शहर में आटा, चीनी, ब्रायलर, सब्जियों और फलों की कीमतों के बाद अब चावल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। सुपर कायनात चावल की कीमत में 1000 रुपए फी मन का इजाफा हो गया। सुपर कायनात डबल स्टीम चावल की कीमत में 25 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, जिसमें 11-21 सुपर कायनात डबल स्टीम चावल 400 रुपए फी किलोग्राम हो गया। 40 किलोग्राम 11-21 सुपर कायनात डबल स्टीम चावल 1000 रुपए इजाफे से 16,000 रुपए मन फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने चावल समेत दीगर अजनास की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई की शरह बढ़ने लगी। बुनियादी अशिया जरूरिया की कीमतें भी अदम इस्तेकाम का शिकार हैं। चावल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। चीनी कंट्रोल करने का मिशन इम्पॉसिबल हो गया। मार्केट में सरकारी निर्ख पर चीनी मिलना मुश्किल हो चुकी है। चीनी 190 रुपये किलो तक फरोख्त। आइंदा हफ्ते चीनी निर्खों में तेजी का खदशा। शहरी शदीद परेशान। FBR ने शुगर मिल्स को पोर्टल पर चीनी के सौदे करने से रोक दिया। शहर में चीनी का बहरान संगीन होने लगा। शहर भर की मार्केटों में कहीं भी सरकारी नर्ख पर चीनी फराहमी मुश्किल हो गई। चीनी का परचून सरकारी नर्ख 177 रुपए फी किलो है। मार्केट में चीनी कम अज कम 190 रुपए किलो बेची जा रही है। शुगर मिल्स 176 से 177 रुपए किलो चीनी डीलर्स को दे रहे हैं। होलसेल मार्केट में चीनी नरक 182 रुपए किलो तक है। आइंदा हफ्ते चीनी नरक में तेजी का खदशा है। दूसरी जानब मार्केट में चीनी सप्लाई पर भी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। FBR की नई पॉलिसी पर शुगर मिल्स के तहफ्फुज़ात आ गए। FBR ने शुगर मिल्स को पोर्टल पर चीनी के सौदे करने से रोक दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को मज़ीद फ़आल करने के लिए बड़ा फैसला। तंजीमी ढांचा तब्दील करके इस्लाहात के अमल का आगाज़। FIA के ऑपरेशनल ढांचे को 3 रीजन्स में तकसीम कर दिया गया। 2 नए जोन्स भी कायम, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ रीजन कायम कर दिए गए हैं। सेंट्रल रीजन में लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान जोन शामिल होगा। लाहौर में एडिशनल DG का ऑफिस भी बनाया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA की कारकर्दगी मज़ीद फ़आल करने के लिए बड़ा फैसला कर लिया। FIA के ऑपरेशनल ढांचे को 3 रीजन्स में तकसीम कर दिया गया। नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ रीजन कायम कर दिए गए। हर रीजन की क़यादत एक एडिशनल DG करेंगे। FIA का तंजीमी ढांचा तब्दील करके इस्लाहात के अमल का आगाज कर दिया गया। FIA में 2 नए जोन्स भी कायम कर दिए गए। नॉर्थ रीजन में इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, पेशावर और कोहार जोन शामिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान जोन का दफ्तर गिलगित में बनाया जाएगा। सेंट्रल रीजन में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान जोन शामिल होगा। साउथ रीजन में कराची, हैदराबाद, सखर और बलूचिस्तान जोन शामिल किए गए। सखर जोन का दफ्तर सखर में कायम किया जाएगा। इससे कबल FIA में सिर्फ नॉर्थ और साउथ रीजन थे। FIA हुकाम के मुताबिक लाहौर में एडिशनल DG का ऑफिस भी बनाया जाएगा। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मंसूबा LDA 6 अरब रुपए मंसूबे पर खर्च करेगा। बरकी रोड, कमाहा, लिद्दर रोड, कमास रोड और रावन रोड शामिल हैं। PDWP के इजलास में LDA ने मंसूबे पेश किए। 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड का मंसूबा भी ज़ेरे बहस आया। शहर की 3 अहम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ बहाली होगी। LDA बरकी रोड, कमाहा, रायवन रोड की असर नौ तामीर बहाली करेगा। 6 अरब से ज्यादा मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को पेश कर दिए गए। PND की PDWP के गुज़श्ता रोज इजलास में LDA ने मंसूबे पेश किए। 3 अरब 20 करोड़ से ज्यादा लागत से 21 किलोमीटर तवील बरकी रोड का मंसूबा जेरे बहस आया। आजम चौकता राना चौक 2.3 किलोमीटर तवील कमाहा लिधर रोड का मंसूबा जेरे बहस आया है। मिल रोड ता चौक राधा किशन सुंदर रायवन रोड 14.5 किलोमीटर तवील मंसूबा जेरे बहस आया। PDWP की मीटिंग के बाद मंसूबे अब फाइनल PND में आइंदा चंद रोज में पेश किए जाएंगे। लेस्को में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की अदम फराहमी, बड़े कमर्शियल और सनती सार्फिन के कनेक्शंस रुके। सोलर समेत आम कनेक्शंस की तनसीब का अमल रोक दिया गया। LT मीटर्स की तनसीब से कबल प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी लाजमी करार दी गई। ऑपरेशन सर्कल्स ने बड़ी तादाद में मीटर्स M&T सर्कल्स पहुँचा दिए। लेस्को में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर की अदम फराहमी से सोलर सिस्टम समेत मुताबिक कनेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए। सॉफ्टवेयर न होने से प्रोग्रामिंग के जरिए मीटर्स की सिक्योरिटी न होने पर कनेक्शन की तनसीब नहीं हो सकी। जरा ने बताया कि मीटर सास कंपनी की जाने से सॉफ्टवेयर न मिलने पर मीटर्स की प्रोग्रामिंग का अमल रुक गया है, क्योंकि LT मीटर्स की तनसीब से कबल प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी लाजमी करार दी गई है। मीटर सास कंपनी का सॉफ्टवेयर न होने से मीटर्स की प्रोग्रामिंग नहीं की जा सकी। लेस्को के ऑपरेशन सर्कल्स ने बड़ी तादाद में मीटर्स M&T सर्कल्स पहुंचा दिए हैं। ताहम M&T सर्कल्स के पास सॉफ्टवेयर की अदम दस्तयाबी से कनेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर है। खाद पर सब्सिडी स्कीम लाने पर गौर। DAP खाद की बोरी पर 2000 सब्सिडी दी जाएगी। एक किसान 10 बैग तक सब्सिडी हासिल कर सकेगा। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने सुबह भर में ई-फिलिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त दे दी है। पंजाब हुकूमत किसानों के लिए खाद पर सब्सिडी स्कीम मुतारिफ करवाने पर गौर कर रही है। DAP के हर बैग पर 2000 रुपए सब्सिडी देने की तजवीज़ है। एक किसान ज्यादा से ज्यादा 10 बैग पर सब्सिडी हासिल कर सकेगा और ये सहूलत सिर्फ 25 एकड़ जमीन रखने वाले काश्तकारों को दी जाएगी। इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक इस मंसूबे से 37 लाख किसान मुस्तफीद होंगे और 1 करोड़ एकड़ ज़रई रकबा दायरा कार में आएगा, जबकि प्रोग्राम की मजमूई लागत का तखमीना 20 अरब रुपए लगाया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने मुल्क में बढ़ती हुई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालकान की सहूलत के लिए सुबह भर में ई-फिलिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त दे दी है। इस हवाले से ख्वाहिशमंद कारोबारी हजरात को डिक्लेयर्ड कमर्शियल एरिया में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त होगी। हुकूमत पंजाब ने ज़िले डिज़ाइन कमेटी की मंजूरी के बगैर कमर्शियल एरिया में पेट्रोल पंप लगाने की इजाज़त दे दी है। हुकूमत पंजाब ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए ज़िले डिज़ाइन कमेटी की मंजूरी की पाबंदी खत्म कर दी है। लाहौर बोर्ड में सैकड़ों मुलाजमिन की तरक्की रुक गई। मंजूरशुदा 1000 मुलाजमिन जहनी इस्तराब का शिकार। बोर्ड में 2 ब्रांचेस बगैर ब्रांच ऑफिसर्स के चल रही हैं। रिटायरमेंट और वफात के बायस मुलाजमिन की तादाद 625 रह गई। DP कंट्रोलर, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के ओहदे खाली हैं। लाहौर तालीमी बोर्ड में 1000 मुलाजमिन एक साल से तरक्कियों से महरूम हैं। तरक्कियां न मिलने पर मुलाजमिन जहनी इस्तराब का शिकार है। लाहौर बोर्ड में रिटायरमेंट और वफात के बायस मुलाजमिन की तादाद 625 रह गई। एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि मुलाजमिन की परफॉर्मेंस में बेहतरी के लिए बर वक्त प्रमोशन जरूरी है। लाहौर बोर्ड में 2 ब्रांचेस बगैर ब्रांच ऑफिसर्स के चल रही है। DP कंट्रोलर, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ओहदे खाली हैं।
सरकारी अस्पतालों में रेवेन्यू का शॉर्टफॉल, अद्वियात की मद में 9 अरब 10 करोड़ की डिमांड आ गई। महकमा सेहत ने दोबारा असम्बली और सिफारशात हुकूमत को इरसाल कर दी। सरकारी अस्पताल यूएचआई रेवेन्यू से अद्वियात खरीदते थे। यूएचआई का 25 अरब का बजट सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों के लिए महदूद किया गया। महकमा सेहत के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी मुतासिर हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में अदवायात की खरीदारी के लिए रेवेन्यू का शॉर्ट फॉल पैदा हो गया। महकमा सेहत ने सरकारी अस्पतालों के लिए अदवायात की मद में 9 अरब 10 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी है। महकमा सेहत ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता समरी अरसाल कर दी है। जराये के मुताबिक सरकारी अस्पताल माजी में रेवेन्यू रसल हेल्थ इंश्योरेंस के रेवेन्यू से अदवायात खरीदते थे। ताहम यूएचआई खत्म होने के बाद इन अस्पतालों का रेवेन्यू शदीद मुतासिर हुआ है। हुकाम का कहना है कि आमदन में कमी के बायस हुकूमत से सब ग्रांट मांगी गई है ताकि मरीजों को अदवायात की फराहमी मुतासिर न हो। वाज़ेह रहे कि यूएचआई का 25 अरब रुपए का बजट सिर्फ निजी अस्पतालों के लिए मुख्तस कर दिया गया है, जिस पर सरकारी अस्पतालों को तशवीश है। महकमा सेहत के मुताबिक इससे कबल भी अदवायात के लिए बजट की डिमांड की गई थी और अब दोबारा समरी और सिफारिशात पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दी गई हैं। आयरस सिस्टम की तकनीकी खराबी, ताजरों को सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन में मुश्किलात का सामना है। एफबीआर का फैसले पर नजरसानी, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। आयरस सिस्टम की तकनीकी खराबी के बाद ताजरों को सेल्स टैक्स इंटीग्रेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एफबीआर का फैसला पर नजरसानी, नया शेड्यूल जारी कर दिया। एफबीआर के मुताबिक अवामी कंपनीज और 1 अरब रुपए से ज्यादा टर्न ओवर रखने वाली कंपनीज को 1 नवंबर 2025 तक ई इनवॉइस जारी करने की मोहलत दे दी गई। तमाम दरामद कुनिंदगान और 100 मिलियन से ज्यादा टर्न ओवर रखने वाली एसोसिएशंस ऑफ पर्सन्स पर भी 1 नवंबर से ई इनवॉइस लाजमी करार दी गई। 1 अरब से कम और 100 मिलियन से ज्यादा टर्न ओवर रखने वाली कंपनीज 15 नवंबर से ई इनवॉइसेस जारी करेंगी। 100 मिलियन से कम टर्नओवर रखने वाली कंपनीज के 1 दिसंबर और दीगर तमाम रजिस्टर्ड अफराद के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। एफबीआर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग और ई इनवॉइसेस के इजरा का नया शेड्यूल इसी सिलसिले में जारी किया गया है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से आयरलैंड की पहली खातून सफ़ीर मेरी ओ'नील की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी अमूर समेत दो तरफा तजारत, सकाफत और मुआशी शोबों को फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था, मेरी ओ'नील दुनिया में पाकिस्तान के हालात पर बातचीत करें, पाकिस्तान आपको हमेशा याद रखेगा। मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान को बहुत मुतासिर किया। हालिया सैलाब में बहुत तबाहकारी हुई। तमाम इदारे, हुकूमत, NGOs और मुखय्यर हज़रात सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। आरिफ सफ़ीर का कहना था, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर उजागर करने के लिए किरदार अदा करूँगी। आयरलैंड में 30,000 पाकिस्तानी हेल्थ के शोबे में गिराकदर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से APNS के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द की जानिब से अज़मा बुखारी को शील्ड पेश की गई, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने पर शुक्रिया भी अदा किया गया। APNS के वफ़द का कहना था कि मौजूदा दौरे हुकूमत में पहली बार प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल को संजीदगी से लिया गया है और दरपेश मुश्किलात का फौरी हल निकाला जा रहा है। इस मौके पर अज़मा बुखारी ने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल का हल वज़ीर आला की पहली तरजीह है। पंजाब हुकूमत सहाफ़ियों के लिए हर सतह पर मुस्बत इक़दामात कर रही है। उनका मज़ीद कहना था कि प्रिंट मीडिया आज भी सहाफ़त के शोबे में नुमाया किरदार अदा कर रहा है। पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अली हैदर गिलानी, सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, ज़ेरे इलाज बच्चों की आयादत की तहाइफ भी तकसीम किए। दौरे के दौरान पार्लिमानी लीडर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अली हैदर गिलानी और चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी तालीम और पेशावराना तरबियत सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट ने फाउंडेशन की सहूलियात का जायजा लिया। मेहमानों ने ज़ेरे इलाज बच्चों की आयादत की और उनमें तहाइफ तकसीम किए। बानियो सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार और फाउंडेशन इंतजामिया ने दोनों रहनुमाओं का खुशामदीद कहा। मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गेलानी ने इलाज और मुआवजे की सहूलियात, जदीद तिबी मशीनरी और ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। अली हैदर गेलानी का कहना था, सुंदस फाउंडेशन इंसानी खिदमत के किरदार पर खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पंजाब और वफाकी सतह पर थैलीसीमिया
से मुताल्लिक कानून साजी कर रहे हैं। सेनेटर बुशरान जुम्बट का कहना था, मेरा सुंदस फाउंडेशन का तीसरा दौरा है, इदारे की खिदमत को सराहती हूँ। यासिन खान का कहना था, 4 दहाइयों से थैलीसीमिया, हेमोफीलिया और खून की दीगर बीमारियों में मुब्तला बच्चों को मुफ्त इलाज फ्राहम कर रहे हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तीसरी बर्न केयर कॉन्फ्रेंस, साइंसी, तरबियती और आवामी आगाही सरगर्मियां शामिल। इवेंट 28 सितंबर तक जारी रहेगा। एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बर्न यूनिट प्लास्टिक सर्जरी सेंटर के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा तीसरी बर्न कॉन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। पाकिस्तान बर्न एसोसिएशन और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स के ताउन से आगाज हुआ। कॉन्फ्रेंस में साइंसी, तरबियती और अवामी आगाही सरगर्मियाँ शामिल हैं। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज की खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, सीनियर प्लास्टिक सर्जन प्रोफेसर अब्दुल हकीम बाबर और प्रोफेसर मौजम नज़ीर तारर ने शिरकत की। प्रोफेसर सायरा अफजल, मीना मंजर, जहां आरा, मुसरत मिसबा, रूही मकबूल समेत दीगर शरीक हुए। प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर और हेड ऑफ बर्न यूनिट प्रोफेसर मुस्तहसन बशीर ने कहा, आज के सेमिनार का मकसद आगाही देना है। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि बर्न एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। 90% बर्न्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये ऐसी इंजरी है जिसको होने से रोकना हम सब के ऊपर एक फ़र्ज़ है, उसके लिए कोशिश करना। प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन्स ने बर्न सेंटर्स और सेमिनार को ज़रूरी करार दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि जब इनकी अवेयरनेस होगी, प्रिवेंटिव मेजर्स होंगी, फिर अर्ली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट। आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बच्चों को जो घर में मामूली सी बेएहतियाती की वजह से बर्न हो जाते हैं, गर्म पानी या गर्म चाय गिरने की वजह से, या घर में चूल्हे के ऊपर आग लग जाने की वजह से, तो उनको प्रिवेंट करना बहुत इसेंशियल है। कॉन्फ्रेंस में तलबा, फैकल्टी, रेस्क्यू 1122, सिविल सोसाइटी और बर्न सर्वेयर्स ने शिरकत की। म्याऊं अस्पताल में कायम मुल्क के सबसे बड़े बर्न यूनिट से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म पेश की गई। फिल्म में बर्न प्रिवेंशन और इलाज के जदीद सहूलियात को उजागर किया गया। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फार्मासिस्ट का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ फार्मेसीज में खसूसी तकरीबात हुई। जोहर टाउन, वाबडा टाउन और गुलबर्ग में खसूसी तकरीबात हुई। फार्मासिस्ट ने तकरीबात में शिरकत की और केक काटे गए। फार्मास्यूटिकल शोबे की अहमियत और अद्वियात फ्राहमी में फार्मासिस्ट के किरदार को उजागर करने के लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया। क्लिनिक फार्मेसी जोहर टाउन में होने वाली तकरीब में फार्मासिस्ट की शिरकत, केक काटा गया। सीनियर फार्मासिस्ट डॉक्टर शहबाज खालिद ने कहा कि फार्मासिस्ट का आलमी दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी अहम है। विदाउट अ फार्मासिस्ट द हेल्थ केयर सिस्टम इज इनकम्प्लीट। फार्मासिस्ट एक बहुत वाइटल पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। And last but not the least, I would like to congratulate all my dear fellow pharmacists around the globe. A very happy World Pharmacist Day. तकरीबात में फार्मासिस्ट ने अपनी जिम्मेदारियों, मरीजों की सेहत की हिफाजत में खिदमत को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म जाहिर किया। फजलदीन गुलबर्ग के डॉक्टर तला महनाज और बशीर सन्स वाबरा टाउन की डॉक्टर मिशाल ने भी इस दिन की मुनासबत से केक काटा और कहा कि बतौर फार्मासिस्ट फख्र करते हैं कि हम मरीजों की सेहत की हिफाजत में किरदार अदा कर रहे हैं। हमने आज यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी रखी थी, केक कट किया है और जितने भी दुनिया भर में फार्मासिस्ट हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी फार्मासिस्ट डे एंड गुड लक। एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और मेडिसिन की जो डिस्पेंसिंग होती है, ख़ासतौर पे जो डोजेज होती है, उसके अंदर फार्मासिस्ट का एक मेजर रोल होता है। शहर की फार्मेसियों में होने वाली तकरीबात न सिर्फ पेशावराना जज्बे को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सेहत आमा के फरोग में भी अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।